लास्ट मंथ जो इस चैनल से जो अर्निंग हुआ था 3 लाख मैंने कमाया था सिर्फ एक टेलीग्राम चैनल से। काफ़ी सारे लोग सोचते हैं भाई यूट्यूब पर ज़्यादा पैसा है। यूट्यूब पर पैसा है नो डाउट, अगर आपका व्यूज़ काफ़ी अच्छा भयानक ज़्यादा है तो आप वहाँ पर काफ़ी खतरनाक पैसा कमा सकते हो। बट यूट्यूब पर व्यूज़ लाना, यूट्यूब पर ऐसे पहले वीडियो बनाना पड़ता है, कंटेंट प्लानिंग करना पड़ता है, फिर एडिटिंग करो, थंबनेल बनाओ, काफ़ी काम होता है। तब जाकर आप वीडियो अपलोड करते हैं, वहाँ पर पता चला भाई व्यूज़ नहीं है तो भाई सब कुछ वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, टेलीग्राम पर इतना मेहनत नहीं होता है। जो बात है भाई क्लियर बात है, टेलीग्राम पर इतना मेहनत नहीं होता है। बट जो अर्निंग है, अगर कंपेयर करें सेम सब्सक्राइबर सेम एंगेजमेंट पे, तो ज़्यादा जो अर्निंग होता है वो टेलीग्राम चैनल पे होता है। लास्ट मंथ आप देख लो, मेरा जो चैनल है कुछ बड़ा चैनल नहीं है, 21,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स है एंड व्यूज़ वैसे कुछ खास व्यूज़ नहीं आते। बट हाँ, मैंने लास्ट मंथ 3 लाख मैंने कमाया था। एंड उससे पहले जब आईपीएल था तो वहाँ पर और अर्निंग इंक्रीज हुआ था, क्योंकि उस समय सब्सक्राइबर्स भी इंक्रीज होते हैं, साथ में जो एंगेजमेंट होता है वो भी काफ़ी हाई रहता है, व्यूज़ भी इंक्रीज होते हैं। तो जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो तो भाई कॉन्टैक्ट करते हैं, वो अपना काम करवाते हैं, लेकिन जो और भी टेलीग्राम चैनल्स वो अपना प्रमोशन, अपने चैनल प्रमोशन करवाते हैं, तो वहाँ से भी काफ़ी बढ़िया अर्निंग हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे भाई टेलीग्राम चैनल कैसे बनाते हैं। काफ़ी सारे लोग वहीं आते हैं, सिंपल प्रोसेस होता है। दूसरा, टेलीग्राम चैनल बनाए या ग्रुप बनाए, दोनों में अंदर क्या होता है। ज़्यादा अर्निंग किस में, चैनल में या ग्रुप में। एंड लास्ट में आपको डिटेल में बताऊंगा कि टेलीग्राम चैनल से, छोटे चैनल से आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, मल्टीपल वेज कैसे बना सकते हो, एंड एक और स्पॉन्सर्स कैसे लें। ठीक है, टेलीग्राम पर स्पॉन्सर कैसे लें वो मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले चैनल बनाते कैसे हैं, देखो सिंपली करना है कि मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। नीचे देखो टेलीग्राम जैसे आप ओपन करोगे, आपको नीचे में एक सॉरी, एक पेन का आइकन रहता है। आप वो पेन का आइकन पे जैसे क्लिक करोगे, फिर आपको वहीं ऑप्शन मिलता है क्रिएट चैनल। ठीक है, आप क्रिएट चैनल पे क्लिक करके अपना चैनल जो बना सकते हो। अगर ग्रुप बनाना है तो आपको वहाँ ऊपर में स्टार्टिंग में ही, जैसे आप टेलीग्राम ओपन कर लियो, ऊपर आपको 3 लाइन्स मिलता है, अपर राइट हैंड कॉर्नर में, ऊपर सबसे ऊपर में। आप वहाँ क्लिक करोगे तो आपको नीचे में मतलब ऑप्शन मिल जाता है क्रिएट अ ग्रुप। आप वहाँ जाके ग्रुप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चैनल बनाना है, ग्रुप बनाना है, भाई चैनल बनाना है, ग्रुप मत बनाना। ग्रुप होता है उनके लिए जहाँ आपको डिस्कशन करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई, आप कहीं पढ़ाते हो, ठीक है, आप स्कूल में पढ़ाते हो, तो आप एक बच्चों का ग्रुप बना रहे हो। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप कैसे होता है, तो आप वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप बना सकते हो। तो वो डिस्कशन इस लिए होता है, वो समझो कोई बिजनेस मीटिंग है तो आप वहाँ पर अपना काम कर सकते हो, ग्रुप होता है वो अलग ही होता है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को काम करना है एज अ कंटेंट क्रिएटर, कंटेंट देना है। साथ में जो ब्रांड्स होते हैं वो ग्रुप में स्पॉन्सर नहीं करते हैं, वो चैनल में स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, तो अर्निंग के लिए काम करना है तो वो आपको काम करना होगा टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ग्रुप में क्या होता है, मेंबर्स आते हैं, चैनल पर आपको सब्सक्राइबर्स मिलते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, तो ये तो समझ में आ गया कि भाई हाँ चैनल बनाना है, चैनल पर अब जिनको भी काम करना है एज अ कंटेंट क्रिएटर ऑन टेलीग्राम एंड अर्निंग करना है मल्टीपल वेज में, साथ में स्पॉन्सर चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल बनाए काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो हम लोग का जो जो चैनल है बेसिकली वो बन गया। अब चैनल किस कैटेगरी का बनाना भाई वो तो आप पे डिपेंड करता है। एक पर्टिकुलर नीश होना चाहिए। आप कुछ भी आपसे कोई भी नाम बना दिए हो एंड कुछ आप वहाँ पर पोस्ट कर रहे हो तो फिर दिक्कत है। जो स्पॉन्सर रहेगा वो भी सोचे भाई मैं इसको स्पॉन्सर मैं क्यों करूँ, इसका तो कुछ समझ नहीं आ रहा भाई इसका क्या है, क्या जो नीश है कैटेगरी वो क्या है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। तो एक पर्टिकुलर नीश होना चाहिए। अब जैसे आप वहाँ पर अर्निंग कैटेगरी बना सकते हो, फैंटेसी कैटेगरी का, एजुकेशनल कैटेगरी का, या किसी स्पोर्ट्स कैटेगरी का, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। ठीक है, जो भी आपको इंटरेस्ट, आप उसमें अपना एक कैटेगरी का अपना एक टेलीग्राम चैनल बना सकते हो। तो यहाँ पर होता है क्या है, जो भी जैसे आपको फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट्स, आप वहाँ पर जो भी अपडेट्स होता है, न्यूज़ होता है, आप वहाँ पर अपडेट करते हो। तो जो भी मतलब इस कैटेगरी के जो भी स्पॉन्सर्स हैं, जैसे एंजल वन हो गए, जीरोधा हो गए, ठीक है, तो ये सब जो भी अपने अकॉर्डिंग आपसे प्रमोशन करवा सकते हैं। जो भी मतलब ये सब जहाँ पर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हो, तो वो सबसे करवाता है, प्रमोशन करवाता है। साथ में और भी जो टेलीग्राम चैनल्स है जिनका ये कैटेगरी है, जिनका आपसे कम सब्सक्राइबर्स है, जिनको अपने चैनल थोड़ा सा बूस्ट करवाना है, तो वो आपसे प्रमोशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा काम कर सकते हो। याद रखना, जब यहाँ पर बनाओ, जब चैनल बनाओगे तो स्टार्टिंग में आपको एक चैनल नेम डालना होता है। चैनल नेम एक यूनिक नाम होना चाहिए, ट्राई करना यूनिक ही रखना। वैसे आपका जब चैनल ग्रो करता है तो काफ़ी सारे लोग फिर आपके नाम से फेक चैनल्स बनाते हैं, स्कैम करना शुरू कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा समझ रखना। दूसरा क्या है, डिस्क्रिप्शन, एक अच्छा सा डिस्क्रिप्शन रखना, जैसे अपना जो बिजनेस मेल आईडी रहेगा वो भी डालना। क्योंकि जो ब्रांड्स होते हैं वो आपके चैनल तो पहुंच गए, बट वो आपसे वो नहीं चाह मतलब समझ पाएंगे भाई इनसे कांटेक्ट कैसे करना है। अगर उनको आपसे प्रमोशन करवाना हो तो वो कैसे प्रमोशन करवाएंगे, तो वो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं आपके बिजनेस मेल आईडी में। ठीक है, एंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जैसे आप वहाँ पर जो चैनल बना लिए हो तो यूज़र नेम होता है चैनल का, तो वो एक सही से डालना। काफ़ी सारे लोग ऐसे फेक चैनल जब बनते हैं तो भाई वो उसमें से भी कुछ ना कुछ करके अपना
सेम तो नहीं यूज़ कर सकते हैं, बट उसी में कोई अंडरस्कोर डाल के, या फिर जैसे मेरा है ऋषभ जॉनिक्स के, तो ऋषभ जॉनिक्स 1, ऋषभ जॉनिक्स रियल, ऐसे करे काफ़ी सारे लोग फेक चैनल्स बनाए हुए हैं एंड स्कैम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है बेसिकली आप ये अपने अकॉर्डिंग देख लेना, जैसे आपको काम करना हो, जैसे आपको नाम इसमें डालना हो, डिस्क्रिप्शन डालना हो, आप कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, उसके बाद ये सब जब हो गया, अब आपको यहाँ पर अपना जो भी कंटेंट पोस्ट करना वो पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। अब ये सोचो भाई मैंने चैनल बना लिया, अब तो भाई मुझे स्पॉन्सर मिलेगा, ऐसा नहीं होता भाई। चैनल बना ली, अब थोड़ा काम तो करना पड़ेगा, बिना काम किए भाई पैसा नहीं आता है, मेहनत करना पड़ता है तब पैसा आता है। तो आपको जो भी कैटेगरी है, आप उसमें काम करना स्टार्ट कर दो, कंटेंट पोस्ट करना स्टार्ट कर दो। सबसे इम्पोर्टेंट, सब्सक्राइबर्स कहाँ से आएंगे, क्योंकि आप पोस्ट वहाँ पर कर रहे हो, बट ऐसे तो नहीं होता है जैसे यूट्यूब में कि आप यहाँ पर पब्लिक में आप डाल दिए, कोई वीडियो पर पोस्ट कर दिए। जैसे ये जो वीडियो काफ़ी सारे लोग होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे होंगे, काफ़ी सारे ऐसे होंगे जो मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं है, तो वो उनको कैसे मिला, कहीं उनको सजेशन मिला हो तो वहाँ से देख रहे हैं एंड फिर वो सब्सक्राइब करेंगे। तो होता है कि बेसिकली आपका एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए एंड इंस्टाग्राम पेज होना चाहिए जहाँ पर आपको कंटेंट पोस्ट करना है उसी से रिलेटेड आप कंटेंट पोस्ट कर रहे हो। एंड जिनको और भी कोई फर्दर अपडेट चाहिए, कुछ जो भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो जोनिक्स सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल है, तो मैं हमेशा बोलता हूँ जिनको भी स्पॉन्सर्स नंबर चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ आपको ब्रांड्स नंबर्स मिल जाते हैं। तो ऐसे क्या होता है, इस चैनल से मेरे उस टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइबर्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे यहाँ पर कहीं काम करना होगा जहाँ से आप सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो। ये फ्री मेथड है जहाँ से आप फ्री में सब्सक्राइबर्स गेन कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो मेथड होता है वो पेड बेसिकली आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होगा। जैसे मैं तो भाई इन्वेस्ट मैं करता हूँ एड्स में। आईपीएल टाइम भाई मैं इस ये जो आईपीएल था, आप लोग 2.5 से 3 लाख मैंने एड्स में इन्वेस्ट किया था, ठीक है। 2.5 से 3 लाख मैंने एड्स में इन्वेस्ट किया एंड वहाँ से मेरा अच्छा खासा अर्निंग हुआ था, 15 लाख के आसपास में अर्निंग हुआ था टेलीग्राम चैनल से सिर्फ, ठीक है। तो हो जाता है। तो अगर आपका एंगेजमेंट हाई रहेगा तो भाई जो ब्रांड्स है वो आपसे प्रमोशन करवाएंगे, लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन करवाएंगे and साथ में बोनस भी देते रहते हैं। तो आप ऐसे यहाँ पर काम कर सकते हो एंड जो एड्स होता है वो भाई इंस्टेंट आपका चैनल को बूस्ट कर देता है। अब एड्स रन कैसे करना है, तो इसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो। मैं ट्राई करूँगा उसका लिंक देने का डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से देख लो मैं कैसे मैं ऐड रन करता हूँ, सिंपल सा प्रोसेस होता है। तो आप वैसे करके अपना खुद का भी ऐड रन कर सकते हो, या आप किसी ऐड एक्सपर्ट से रन करवा सकते हो, और आपका बजट काफ़ी हाई है तो आप ऐड एक्सपर्ट से रन करवा सकते हो, वो कुछ कमीशन रखते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे ही जैसे मैं 2 चैनल है, ऋषभ जॉनिक्स का, जॉनिक्स सॉल्यूशन का। तो जॉनिक्स सॉल्यूशन का भी मैं कोई ऐड रन नहीं कर रहा हूँ, बट स्टार्टिंग मैंने किया था। एंड ऋषभ जॉनिक्स का जो है वो जब भी कोई, जैसे मेरा तो फैंटेसी कैटेगरी का है, तो जब भी वैसा कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है तो वहाँ पर मैं ऐड में इन्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, सब्सक्राइबर्स आ गए। आप यहाँ पर यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से या फिर एड्स रन करके कैसे भी आप सब्सक्राइबर्स तो ले आए। याद रखना फेक सब्सक्राइबर्स नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है, एंगेजमेंट बढ़ेगा नहीं, तो आपको रियल सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, ठीक है। तो जब रियल सब्सक्राइबर्स आपके आ गए हैं, अब क्या करना है आपको, काम करके मतलब एंगेजमेंट को इंक्रीज़ करना है। एंगेजमेंट इंक्रीज़ मतलब जो भी सब्सक्राइबर्स वो थोड़ा एंगेजिंग ऑडियंस होना चाहिए, ठीक है। मतलब वो रिएक्ट कर रहे हैं आपके जो भी आप पोस्ट डाल रहे हो, वो देख रहे हैं, तो व्यूज़ अच्छा खासा आ रहा है, ठीक है। तो वैसे आपका जब एंगेजमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर ब्रांड्स आपसे खुद कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देते हैं। कहाँ कॉन्टैक्ट करेंगे, वही आप डिस्क्रिप्शन में जहाँ बिजनेस मेल आईडी दिए हो वहाँ आपको मेल आते रहेगा। तो याद रखना वो अपना जो मेल आईडी वो चेक करते रहना। काफ़ी बार जो मेल आता है वो स्पैम सेक्शन में आता है, तो स्पैम भी जो है वो चेक करते रहना, ठीक है। तो ये सब हो गया, सब्सक्राइबर्स आ गए हैं, एंगेजमेंट आ गए हैं, अब जो है आप वहाँ पर कंसिस्टेंटली काम भी कर रहे हो। अब पैसे कैसे कमाएं, सबसे सबसे इंपॉर्टेंट पैसे कैसे कमाएं, ठीक है। सबसे पहला, काफ़ी सारे ब्रांड्स स्टार्टिंग में आपके आना शुरू हो जाएंगे जो एफिलिएट डील करवाते हैं। एफिलिएट डील्स का मैंने काफ़ी सारे नंबर्स मैंने शेयर किया हुआ है टेलीग्राम पर भी, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हो। तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे ब्रांड ऐसे मिल जाएंगे जो आपसे एफिलिएट पे काम करवाते हैं। एफिलिएट मतलब क्या, वो आपको पोस्ट करने का कोई पेमेंट नहीं करते हैं, आप पोस्ट कीजिए, जितना ज़्यादा सेल होगा या जितना ज़्यादा ऐप में रजिस्टर्ड होगा या जितना ज़्यादा डिपॉजिट्स होगा, जो भी है उसके अकॉर्डिंग वो डिपेंड करता है कौन सा ऐप है, किस टाइप का ऐप है। तो उसके अकॉर्डिंग जितना भी उनको बेनिफिट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आपको वो सर्टेन परसेंटेज जो है वो आपको पे करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो है वन विन के साथ डील है। वन विन में जो मैं वहाँ पर प्रमोशन करता हूँ, एक पोस्ट करूँ 10 पोस्ट करूँ, भाई उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको बस मतलब है कि मेरा जो है वो रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है, जो डिपॉजिट्स वो आना चाहिए। तो जितना कंपनी को बेनिफिट मिलता है तो वो 50% मुझे पे करते हैं, मतलब 50% एफिलिएट पे डील है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर, काफ़ी सारे ब्रांड्स होते हैं वो 10% एफिलिएट पे, या 20% एफिलिएट, या 60%, 70% एफिलिएट, ठीक है। तो हर ब्रांड का अलग अलग होता है, आप उनसे बात कर सकते हो एंड जो भी आपको सही लगे आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रमोशन कर सकते हो, ठीक है। एफिलिएट भाई काफ़ी सारे लोग सोचते हैं एफिलिएट जो प्रमोशन होता है वो बकवास होता है, मुझे भाई एफिलिएट नहीं करना है।
एफिलिएट में जितना पैसा है वो भाई पेड प्रमोशन नहीं है। पेड प्रमोशन क्या भाई, एक दो पोस्ट करवाएगा एंड आपको पे कर दिया, आप सोचो भाई कितना अच्छा, मैं तो बस मैंने एक पोस्ट किया मेरा पैसा आ गया। एफिलिएट में क्या होता है, स्टार्टिंग में भले अर्निंग कम होता है बट जैसे आपका एंगेजमेंट में इंक्रीज हो रहा है, जैसे उसमें सब्सक्राइबर्स सॉरी जैसे उसमें डिपॉजिट्स इंक्रीज हो रहे हैं, जो भी है अगर कोई अर्निंग ऐप है तो वहाँ पर जितने लोग खेल रहे हैं तो आपका अर्निंग जो साथ साथ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। एंड ये जो एफिलिएट डील्स होता है ये आपका लॉन्ग टर्म डील होता है, तो ये आपको एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। तो एफिलिएट डील जब भी मिले आपको लगे भाई हाँ ये जो है मेरे कैटेगरीज मैच करता है, भाई कर लो। काफ़ी बेस्ट जो होता है वो मुझे एफिलिएट लगता है, एफिलिएट में ज़्यादा अर्निंग हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर एक होता है एफिलिएट मार्केटिंग होता है। एफिलिएट मार्केटिंग मतलब जैसे आप वहाँ पर किसी भी कंपनी से जुड़ चुके हो, जैसे मैं भाई अमेज़न एसोसिएट जो होता है उसका मैं मेंबर हूँ, तो वहाँ से अगर मैं किसी भी चीज़ का कोई भी प्रोडक्ट का वहाँ लिंक मैं कॉपी करके अगर मैं शेयर करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे एंड वहाँ से कुछ लोग परचेज़ कर लेते हैं तो मुझे कमीशन मिलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैंने रिसेंटली एक यहाँ नॉवल नहीं है, ये दूसरा वाला है, तो इससे पहले जो मैं पढ़ रहा था गेट अपेक्स डन बाई अंकुर अंकुर वारी को, उसका मैंने वहाँ पे डाला था टेलीग्राम पर, तो वहाँ से 4-5 लोग परचेज़ कर लिए थे, तो मेरा कमीशन बन गया। अब वहाँ मुझे कोई एक्स्ट्रा मेहनत तो नहीं करना पड़ा, बस वहाँ से मैंने लिंक लिया एंड यहाँ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में पेश कर दिया एंड वहाँ से लोग परचेज़ कर लिए एंड मेरा जो कमीशन वो बन गया, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया होता है। तो अमेज़न एसोसिएट मेंबर कैसे बनना है, सिंपली गूगल में जाना, सर्च करना अमेज़न एसोसिएट एंड वहाँ से आप वहाँ पर मेंबर बन सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वही है कुछ मतलब जो फॉर्म होता है वो फिल करना होता है, फिर आपका जो है वो चल जाता है, वेरिफिकेशन होता है, फिर उसके बाद आपका जो अगर वो वेरीफाई हो जाता है फिर आप वहाँ पर मेंबर बन जाते हो। दूसरा क्या है, दूसरे टेलीग्राम चैनल्स का प्रमोशन करना स्टार्ट कर दो। काफ़ी सारे ऐसे फैंटेसी कैटेगरी चैनल्स होते हैं जो काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स वाले हैं, वो मेरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, प्रमोशन करवाते हैं, तो वहाँ से मेरा अर्निंग होता है, काफ़ी बढ़िया अर्निंग हो जाता है। तो याद रखना। एंड दूसरा जो है काफ़ी सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो पोस्ट प्रमोशन भी करवाते हैं जिनका कम सब्सक्राइबर्स है। मेरा जो 500-600 सब्सक्राइबर्स था, तो कैश करो वाले मेरे से प्रमोशन करवाया, तो ऑब्वियसली पैसा कम ही रहता है, तो पर पोस्ट मुझे 80 रुपये मिलता था, एक पोस्ट का 80 रुपये। एंड अगर दिन में 2 पोस्ट हो गया तो 160 रुपये मुझे मिल जाता था, तो काफ़ी पैसा भी होता था भाई। दिन में 2-3 पोस्ट हो गया एंड उसमें भाई कोई अर्निंग नहीं था, तो यहाँ से मैं अर्निंग करता था एंड काफ़ी बढ़िया अर्निंग हो जाता, ठीक है, हो जाता था। बट याद रखना, ये जो मुझे कैश करो का मुझे स्पॉन्सर मिला था, वो मुझे समझो शायद मेल आया था, मुझे याद नहीं है, काफ़ी पहले का बात है, 18-19 का बात है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, एक तो आप ये काम कर सकते हो, ब्रांड सबसे खुद अगर कॉन्टैक्ट कर अच्छी बात है, अगर कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे हैं तो अपना नेटवर्क बनाओ, जो भी आपकी कैटेगरी में और भी यूट्यूबर्स हैं या और भी कोई मीडिया नेटवर्क्स हैं, उनसे उनसे बात करो, उनसे डील करो एंड बोलो कि भाई देखो मेरा एक छोटा चैनल है, क्या इसमें कोई स्पॉन्सर मिल सकते हैं। अगर वो अच्छे दिल के हों, भाई काफ़ी लोग वो जिन पास नंबर होता भी वो शेयर नहीं करते, ठीक है। बट मेरा केस था वैसा था कि भाई मेरे पास जो ब्रांड्स आ रहे थे मैं उनको दे रहा था एंड वो उनके पास जो ब्रांड्स आते थे वो मुझे देते थे, ठीक है। तो एक ऐसा मेरा एक अच्छा नेटवर्क बन गया था जहाँ पर अर्निंग जो है वो काफ़ी बढ़िया हो गया था। एंड हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए थे जहाँ पर काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, काफ़ी सारे मीडिया नेटवर्क्स भी थे, तो सब लोग एक दूसरे का नंबर शेयर करते थे एंड सब लोग एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे ब्रांड्स मुझे ऐसे मिल गए थे जिनका भाई मेरा कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, बट उनके थ्रू मुझे स्पॉन्सर मिल गया था। जैसे शायद एक टेक्सैल का मिला था, टेक्सैल हो गया, 10 शॉट्स हो गया, ये सब मुझे मीडिया नेटवर्क के थ्रू, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स उनके थ्रू मुझे मिल गया था, ठीक है। तो ऐसा आप नेटवर्क बनाओ, अच्छा नेटवर्क बनाओ, तो आपका जो अर्निंग है वो अच्छा होते रहेगा। काफ़ी सारे जो स्मॉल ब्रांड्स हैं वो तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर लेंगे आपसे टेलीग्राम पर, या फिर अगर आप वहाँ पर कोई इंस्टा आप मेंशन किए वहाँ कांटेक्ट कर लेते हैं, या फिर आपका जो बिजनेस मेल वहाँ कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स आपसे कांटेक्ट करते हैं, उसका टेंशन मत लो। स्पैम सेक्शन चेक करते हैं, काफ़ी बार उनका जो मेल है वो स्पैम में चला जाता है, तो उनसे आप वहाँ बात करें, जो अर्निंग वो कर सकते हो। तो ये कुछ मेथड्स आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हो। आपको और डिटेल में जानना है कि कैसे अर्निंग कर सकते हैं, तो आप 7 डेज़ वर्कशॉप में एनरोल कर सकते हो, जहाँ पर मैंने और इसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। साथ में सिर्फ टेलीग्राम नहीं है, आप यूट्यूब से कैसे अर्निंग कर सकते हो, इंस्टाग्राम से कैसे अर्निंग कर सकते हो, तो वो सब कुछ मैंने डिटेल में बताया। साथ में ब्रांड्स आप खुद कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हो, ब्रांड से लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन कैसे कर सकते हो, ब्रांड से काफ़ी सारे लोगों को भाई डील करना नहीं आता तो वो डील कैसे कर सकते हैं, बोनस कैसे क्लेम कर सकते हैं, काफ़ी कुछ होता है। तो वो सब कुछ मैंने 7 डेज़ वर्कशॉप में ही बताया हुआ है। और नीचे आपको मेरे मैनेजर का नंबर मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करना, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा एंड वहाँ से आप जो मेंबरशिप में उसको एनरोल कर सकते हो, ठीक है। एंड काफ़ी सारे ब्रांड्स नंबर्स आपको प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते रहेगा। तो 7 डेज़ वर्कशॉप सिर्फ 4 ब्लैंक होता है, आप वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में सकते हैं, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में। तो एक्टिव बी सेफ।